हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी एक कृष्ण भक्त हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस्कॉन मंदिर इस्कॉन सोसाइटी से लिया गया है। इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समाज का हिस्सा है जो लोगों में भगवान श्री कृष्ण के बारे में जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करती है। अब चूँकि इसका नाम इंग्लिश है तो बहुत सारे भारतीयों के मन में ये धारणा होती है कि यह मंदिर हमारे देश में विदेशियों का प्रचार करने का एक माध्यम है और कहीं ना कहीं यह हमें हमारे धर्म से विमुख करता है, पर हकीकत इससे काफ़ी अलग है। इस सोसाइटी को जुलाई 1966 ईस्वी में भक्ति वेदांत स्वामी, जिनको प्रभुपदा नाम से जाना जाता है, इन्होंने स्थापित किया था न्यूयॉर्क में। विदेश में स्थापित होने के कारण बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसका जो संचालन होता है वो विदेश से ही होता है, पर सच्चाई यह है कि इस्कॉन मंदिर का जो हेड क्वार्टर है वह हमारे देश भारत में मायापुर में, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के मायापुर में स्थित है। मायापुर वह जगह है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक धर्म प्रचारक थे और यह हमारे वैदिक धर्म का हिस्सा ही है। जब धर्म की बात आती है तो धर्मांधता भी बहुत तेज़ी से फैलती है और इसलिए कुछ ऐसे भी देश हैं जहां इस्कॉन मंदिर को बैन कर दिया गया है, जैसे कि कुछ समय के लिए बांग्लादेश में ऐसा आया था और सिंगापुर में पूरी तरह से बैंड है ये। लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश की तो हमारे देश में 150 से भी ज़्यादा जगहों पर इसका मंदिर है और यह पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा ने इसकी स्थापना की थी विश्व में फैल रहे जो नैतिक मूल्य हैं उनको बिगड़ने से रोकने के लिए, और कहीं ना कहीं यह हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण, जो कि हमारे बहुत ही खास, बहुत ही प्रेम से जुड़े हुए भगवान हैं, उनके माध्यम से विश्व को सच्ची एकता, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाने की कोशिश की स्वामी प्रभुपदा ने। मेरा इस्कॉन मंदिर से जुड़ाव कुछ इस तरह का था कि जब मैं पहली बार इस्कॉन गई तो वहाँ जाकर वहाँ का जो भक्तिमय माहौल था उसमें मैं कुछ इस तरह खो गई थी कि मुझे इस्कॉन से दिल से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। और शायद इसलिए ही मैं जब भी जिस भी शहर में जाऊँ मैं वहाँ का इस्कॉन मंदिर अवश्य ढूंढती हूँ और वहाँ जाकर जब भी भजन कीर्तन का आनंद लेना हो, शांति के कुछ पल बिताने हो, मैं अपने परिवार के साथ इस्कॉन मंदिर में जाकर समय बिताती हूँ और वहाँ से आकर जो सुकून मिलता है वह सुकून काफ़ी देर तक रहता है। कुछ पलों की शांति नहीं मिलती बल्कि बहुत ही ज़्यादा आंतरिक शांति की अनुभूति मिलती है। तो कभी भी अगर किसी भी प्रकार की आपके मन में संदेह हो या कभी भी ऐसा लगे कि हमारे भगवान हैं और हमारे भगवान के साथ बिल्कुल भी अलग तरीके से कोई पूजा करके, पाठ करके अगर उसको अपने जीवन में आत्मसात कर रहा है तो वह कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि भगवान सिर्फ हमारे नहीं हैं, हम सबके हैं। और जब तक हमारी धार्मिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ ना हो तब तक हमें किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। इस्कॉन के 4 मुख्य बिंदु हैं ABCD। ए से मतलब एसोसिएशन यानी कि प्राणी मात्र से जुड़ाव। बी फॉर बुक्स यानी किताबों से, ग्रंथों से, ग्रंथ में श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कृष्ण के जो भी मूल्य हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करना। सी फॉर चैंटिंग यानी कि कृष्ण के मंत्रों का जाप करना। और डी फॉर डाइट यानी कि सात्विक आहार। अगली बार जब भी आप इस्कॉन मंदिर जाएं तो एक बार आंखें बंद करके, या तो अगर आप नृत्य संगीत करना चाहते हैं तो भक्तों के साथ झूमकर, या फिर बैठकर, या फिर भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा और मन को बेहद शांति मिलेगी। धर्म का उद्देश्य प्राणी मात्र से प्रेम करना सिखाना है, एक दूसरे की मदद करना सिखाना है। धर्म के माध्यम से कभी भी फूट डालना या अपने धर्म का समर्थन, किसी और धर्म का विरोध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
हाँ, अगर किसी भी मोड़ पर आपको लगे कि कोई आपके धर्म का अपमान कर रहा है, तो वहाँ चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपने धर्म के सम्मान के लिए हमेशा हमें जागरूक रहना चाहिए और अपने ज्ञान का विकास करते हुए अपने ज्ञान को औरों तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। राधे राधे। चलती हूँ, छोड़ जाती हूँ इन कुछ कृष्ण भक्तों के साथ।